हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निर्मल एकेडमी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपने स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे एंड लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हेलो स्टूडेंट, सो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का यूनिट नंबर 3। आप ऑलरेडी साइंस में बहुत सारे यूनिट्स पढ़ चुके हो, लाइक एज आप केमिस्ट्री के यूनिट्स पढ़ चुके हो। ये बेसिकली जो यूनिट नंबर 3 है फिजिक्स से बिलोंग करता है। ठीक है, फिजिक्स में आप ऑलरेडी एक यूनिट पढ़ चुके हो जो कि था इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आपने पढ़ना है, जो थीम है वो है नेचुरल फिनोमिना एंड इसका जो चैप्टर है वो भी है आपका नेचुरल फिनोमिना। इसमें आपने पढ़ना है बेसिकली लाइट के बारे में कि आपका व्हाट इज लाइट, लाइट की स्पीड क्या होती है एंड लाइट आपका एक मीडिया से दूसरे मीडिया में चेंज होती है तो उसमें आपका क्या रिएक्शन आता है, या आपके लाइट के बीच में कोई रुकावट आ जाती है तो उस तरीके से आपका किस तरीके से लाइट की प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, या आपके दो या दो से ज़्यादा लाइट मिक्स हो जाती है तो कैसे चेंज हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने देखा होगा कि ऑप्टिक्स, जो आप ग्लासेस वगैरह देखते हो ना, ऑप्टिक्स की शॉप होती है, वहाँ पर आप स्पेक्स बनवाते हो तो वहाँ पावर है जो पावर निकालते हो कि इस स्पेक्स की पावर कितना, हमारे लाइट का पावर कितना है एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसमें टॉपिक पढ़ोगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस। किसी भी कर्व सरफेस से लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, क्या क्या फिनोमिनन होता है, क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। दूसरा है इमेज फॉर्म्ड बाय द स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में किस तरीके से इमेजेस फॉर्म होती हैं, उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका मिरर फॉर्मूला कि आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हो, उसका इमेज बनता है और इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई रिलेशन बना रहे हैं, वो रिलेशन को नाम दे दे यहाँ पर फोकल, वो मिरर फॉर्मूला इन केस ऑफ मिरर। मिरर जब हम यूज कर रहे हैं सो बेसिकली ऑब्वियसली आपको तो मिरर के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कितने टाइप्स के मिरर्स होते हैं। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन कि आपका जो ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहे हैं। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, आपका क्या चेंज होगा, इमेज चेंज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की आपने पोजीशन चेंज करी है, स्थान उसका चेंज कर दिया तो आपका जो इमेज है कैसे कैसे चेंज हो सकता है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पढ़ना है कि आपका कोई भी लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जा रहा है तो किस तरीके से जो लाइट है बैंड होती है, किस तरीके से उसके प्रॉपर्टी चेंज होती है, वो आप इसमें बेसिकली स्टडी करने वाले हो। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपका बेसिकली डिफाइन करेगा कि आपका दो मीडिया है, दोनों मीडिया में आपका किस तरीके से लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है, वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल लेंस। अब आप यहाँ पर देखोगे जो लेंसेस है, लेंसेस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आपने स्टडी करना है। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म्ड बाय द स्पेरिकल लेंस। जैसे आपने मिरर के केस में आपने इमेज फॉर्म देखा था, वैसे ही आपने स्पेरिक ये लेंसेस के केस में आपने इमेज फॉर्मेशन को देखना है। नेक्स्ट आपका लेंस फॉर्मूला, जो कि आपने ऑलरेडी मिरर फॉर्मूला देखा था जहाँ यू आर वी मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में रिलेशन बताया था। तो ऑब्वियसली तो ऐसे लेंस में भी करना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन मीन्स वही आपका इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में किस तरीके से आपका हाइट चेंज होती है तो उसके हिसाब से आपको बताना है कि कितना ज़्यादा मैग्नीफाइड है आपका जो इमेज आ रही है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंसेस। आपका लेंस में कैसे कैसे पावर आपका चेंज होता है, किस तरीके से चेंज होता है, वो आपने इसमें बेसिकली स्टडी करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जितने भी हमने टॉपिक देखा सारा का सारा लाइट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं अबाउट लाइट। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। लाइट आपका बेसिकली होता क्या है कि लाइट एक एनर्जी है जो कि हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, लाइक एज कि अगर रूम में एक रूम में वहाँ अगर हमने लाइट ऑन कर दी, बल्ब ऑन कर दिया तो आप देखते हो कि आप चीज़ों को इजीली देख सकते हो। लेकिन आपने बल्ब को ऑन नहीं किया, लाइट नहीं पड़ रही है तो वो चीज़ें इजीली आपका
नहीं दिख सकता। तो वो एनर्जी है वो किसके फॉर्म में होगा, वो जो होगा बेसिकली होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो लाइट इट इज एनर्जी। कौन सा एनर्जी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। which which help us to help us to see any object। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब ये बात आती है कि जो लाइट होती है, हमने बोल दिया लाइट है, आपको कौन कौन से एग्जांपल हो सकता है? सनलाइट है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होता है सनलाइट में होती है। दूसरा आपका जो इलेक्ट्रिकल लाइट है, लाइट जो घरों में यूज करते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका लाइट को आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बट आपको जो बेसिकली जो लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइट होता है वो दो तरीके के नेचर कंटेन करता है। ठीक है, फर्स्ट जो नेचर कंटेन करता है वो होता है पार्टिकल नेचर। स्टूडेंट आपको ज़्यादा इसमें अभी डिटेल से नहीं बताऊंगी क्योंकि ये तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ये जस्ट आपको मैं बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। पार्टिकल नेचर मीन्स कि इस तरीके से आपके पार्टिकल्स हैं, इसका नेचर कुछ इस तरीके से है लाइट का, कि छोटे 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 पार्टिकल आपको मिलके कंबाइन मिलके आपका ये एक वेव टाइप्स का बनाएगा। ठीक है, एंड जो दूसरा नेचर होता है ये होता है वेव नेचर। ठीक है, वेव नेचर मीन्स कि जो आपका वेव कुछ इस तरीके से आपको जो पार्टिकल है वेव के फॉर्म में मूव करेगा। ये आपने वेव देखा है, कौन कौन सी वेव बन रही है आपकी? ट्रांसवर्स वेव बन रही है, जो कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कौन सा होता है? ट्रांसवर्स होती है। तो ये कुछ इस तरीके से वेव नेचर कंटेन करता है। ठीक है, अब इसमें आता है कि आपका जो ये जो लाइट है पार्टिकल नेचर भी कंटेन करता है, वेव नेचर भी कंटेन करता है। मोस्टली आपको बुक्स में दिखाया जाता है जो उसका बिहेवियर होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, मोस्टली आपको बुक में इस तरीके से दिखाया जाता है कि इसका नेचर कुछ ऐसा ही होता है जो कि बोला जा रहा है ट्रांसवर्स नेचर, बट वो एक्चुअली ऐसा होता है इस तरीके से दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो इसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट मीन्स उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर होता है। ठीक है, बाकी हम ज़्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा फिर। अब नेक्स्ट है इसमें कि आपका जो लाइट होगा, लाइट का प्रॉपर्टी कैसा होता है? प्रॉपर्टी मीन्स कि जो लाइट है किसी एक सरफेस पे पड़ेगा, लाइक एज मेरे हाथ पे पड़ गया। ठीक है, तो हाथ पे पड़ेगा तो वो लाइट क्या करेगा, हमारे हाथ पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके हमारे रेटिना पे आएगा। तो वो अभी मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आगे समझाऊंगी। तो यहाँ पर देख रहे हो कि आपके कितने कितने फिनोमिनन्स हो सकते हैं। एक तो लाइट जा रही है, सबसे पहले हाथ से ऑब्जर्व हो रही है, कुछ कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है या कुछ अंदर जा रही है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है लाइट की? सो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है क्या होगा आपका? ऑब्जर्व हो सकता है। ठीक है, एब्जॉर्ब। सो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी लाइट की वो होगी आपकी एब्जॉर्ब। ठीक है, सेकेंड आपको मैंने क्या बोला? रिफ्लेक्शन। क्या बोलोगे इसको? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तीसरा होगा आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, इतने तरीके के आपके इसमें प्रॉपर्टीज होंगे। ठीक है, और अब आती है बात कि ये आपका जो लाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जर्व भी कर सकता है या वो ऑब्जेक्ट तो उस लाइट को ऑब्जर्व करेगा।
वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, वो ऑब्जेक्ट आपका उस लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा। ये चीज़ है, ऑब्जेक्ट तो क्लियर होगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पॉइंट आता है कि इसका और क्या क्या फिनोमिनन होते हैं लाइट के। ओके, सो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसका फिनोमिनन। सो स्टूडेंट, इसका हम फिनोमिनन फर्स्ट जो फिनोमिनन ले सकते हैं वो होगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, अब आप बोलोगे व्हाट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में से अगर आपके दो लाइट सिग्नल आ रहे हैं, किसके फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, दो वेव के फॉर्म में लाइट सिग्नल आ रहे हैं और दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, मिलने के बाद आपका कैसी लाइट की प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, तो उसको बोलोगे आप इंटरफेरेंस, कि आप लोग के आगे लाइट दिखेगी कि नहीं दिखेगी, और दिखेगी तो कितनी इंटेंसिटी के साथ दिखेगी। तो वो चीज़ आप यहाँ पर पढ़ोगे नहीं, जस्ट आपको ये बता रही हूँ कितना फिनोमिनन है। जो आप डिटेल से पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप 12th क्लास में। ठीक है, तो जो फर्स्ट फिनोमिनन है वो क्या आपका इंटरफेरेंस। ओके, नेक्स्ट है आपका डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब डिफ्रैक्शन मीनिंग क्या होगा, कि जो कोई भी लाइट है आपका, लाइट है यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ने के बाद वो लाइट क्या हो जाएगी आपकी, क्योंकि जो परटर्वेशन रुकावट आ रही है, रुकावट की वजह से वो लाइट क्या होगा, अपने रास्ता चेंज कर लेता है। तो जब भी ऐसी बात आती है कि लाइट अपना रास्ता को चेंज कर लेता है, वहां पर आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे डिफ्रैक्शन का। सो स्टूडेंट, ये दोनों जो फिनोमिनन थे, जब हम बोल रहे थे कि लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर है। ठीक है, अब आपने बोला कि भाई लाइट का नेचर तो मैंने पार्टिकल नेचर भी बताया, तो उसके लिए कौन सा फिनोमिनन है, तो उसके लिए आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और अगर रे के बारे में बोले तो रे के बारे में तो ऑब्वियसली ये तीनों किसके लिए हैं, रे के लिए है आपका एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तीनों के तीनों रे। तो आपने देखा किस तरीके से पार्टिकल नेचर के फॉर्म में या रे नेचर के फॉर्म में बोलो तो ये होगा, और वेव नेचर के फॉर्म में बोलोगे तो ये आएगा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये तीन चीजें पढ़नी है यहाँ पर 10th क्लास में। 12th क्लास में जाओगे तो ये तीनों चीजें जो आपको नेक्स्ट फिनोमिनन में बताया गया है वो तीनों चीजों को आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। ओके, सो हम ले लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी आएगी, जब से आपका मतलब साइंस आया है तब से, अदरवाइज बचपन। सो स्टूडेंट, स्पीड ऑफ लाइट जो कि आप पढ़ते आ रहे हो वो किससे मेंशन करता है, आप सी। सी इज इक्वल टू, ओके, तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू और लैम्डा। ठीक है, वेर न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। ठीक है, और ये भी आप 9th क्लास से पढ़ चुके हो। ठीक है, और न्यू और फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ की बात क्यों कर रहे हो, कि जब आप बोल रहे हो कि जो लाइट का नेचर वेव नेचर होगा, तो वेव नेचर होगा तो उसका उसमें आपको फ्रिक्वेंसी भी पता होना चाहिए और उसका वेवलेंथ भी पता होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट हम इस तरीके से मेंशन कर रहे हैं। तो जो सी की वैल्यू है, जो आपकी आपने पढ़ा है ऑलरेडी, 2.998 इंटू 10⁻⁸, या आप इसको बोलते हो लगभग 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट लाइट। सो स्टूडेंट, अभी हम फर्स्ट जो टॉपिक या प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं लाइट की, वो है रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सर मैंने आपको बताया था कि कोई लाइट है, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। ठीक है,
ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वो लाइट हमारी आंखों की रेटिना पे वापस आता है, तब हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। लाइक एज मेरे हाथ पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, एंड यहाँ पर आपकी जो लाइट पड़ रही है आपका हाथ पे डिफरेंट 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 पॉइंट पे पड़ रही है, एंड वो रिफ्लेक्ट होके मेरी आईज पे आ रही है, तब जाके मैं अपने आँख को इजली देख पा रही हूँ। लेकिन अगर वो रिफ्लेक्ट ना हो तो आपकी वो जो रेटिना है उसके लिए एक्टिव नहीं रहेगा, रेटिना उस चीज को नहीं पढ़ पाएगा कि आपका ये आगे हाथ रखा है क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन मीन्स आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम, जहाँ पर कि मैंने एक बॉडी लिया है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, लाइक मैं ग्लास ले लूँ इसमें, ठीक है, या कोई भी बॉडी जो कि मुझे एक सरफेस बनाना था। यहाँ पर एक पॉइंट लिया था मैंने नॉर्मल, ठीक है। अब ये नॉर्मल का लेने का क्या मतलब है, आप नॉर्मल का लेने का मतलब कि आपको मैंने एग्जांपल बताया हाथ पे पड़ रहा है, मैंने बोला डिफरेंट 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 पॉइंट पे पड़ रहा है। अब मैं डिफरेंट 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 पॉइंट का मैं स्टडी करना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो मैं एक पॉइंट को ले लेती हूँ कि सपोज इस पॉइंट पे लाइट पड़ रही है, एक जगह पे लाइट पड़ रही है, ठीक है। ये जो लाइट आ रही है, कौन सी लाइट है, आपको मैंने बताया था ये फोटोनिक लाइट, जो कि मैं लाइट की बात करी थी उसको बोल रहे थे फोटोनिक लाइट। तो ये जो लाइट आ रही है इसको बोलोगे आप इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, ठीक है। लाइट आपका पड़ रहा है, कहाँ पर पड़ रहा है, ये आपका क्या है, नॉर्मल, हमेशा याद रखना नॉर्मल आपको कंसीडर करना है। और नॉर्मल ये जो लाइन ड्रॉ किया है ना, सीधी लाइन, ये नॉर्मल ही है पूरा। अब आप इसमें जो भी ऑब्जर्वेशन करोगे नॉर्मल के रिस्पेक्ट में करोगे, जहाँ नॉर्मल होगा वहां पर ही आपने इंसिडेंस रे को लेना है, ठीक है। अब वो कैसे लेना है, मैंने कुछ इस तरीके से लिया हुआ है, ठीक है। अब वो कुछ नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है, एंगल बना रहा है, ये जो एंगल है इसको बोलोगे एंगल ऑफ आई। एंगल ऑफ आई होता है इंसिडेंस एंगल, ध्यान से देखना, इंसिडेंस एंगल, ठीक है। अब उसके बाद ये जो लाइट है, लाइट की प्रॉपर्टी है आपका, यहाँ लाइट आएगा, कुछ एब्जॉर्व करेगा ये सरफेस, जो भी सरफेस है, अब उसके बाद रिफ्लेक्ट करेगा या अंदर जाएगा, ये तीन चीजें हमने देखी थी। तो अभी मैं रिफ्लेक्ट करने की बात कर रही हूँ, अंदर जाने की बात करेंगे। तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट किसके रिस्पेक्ट में होगा, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। नॉर्मल मत भूलना, मैं बार बार बता रही हूँ, अगर आप नॉर्मल भूल जाओगे तो यहाँ पर आप इंसिडेंस रे या रिफ्लेक्टेड रे उसको आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, या इंसिडेंट एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल को आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका कुछ एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है आर, इसको बोलोगे रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, चलिए इसको आप रिफ्लेक्शन एंगल बोल सकते हो, ठीक है। ये चीज आप इसमें ध्यान रखना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पॉइंट से मुड़ जा रही है लाइट, उसको बोला जा रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके, ओके, सो ओके, सो इस रे को आप बोलोगे री रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड लाइट, इसको भी बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स, सो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन एन इंसिडेंस लाइट incident at normal from some media it bounce back to same media with
same angle is known as reflection of light. क्या बोलोगे उसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स कि एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाउंस बैक हो जाता है, वापस आ जाता है, उसको क्या बोलोगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट यहाँ पर मैंने कंडीशन बताया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? आपका इक्वल होना चाहिए। ओके, अब स्टूडेंट हम बहुत ही ब्यूटीफुल इसका एग्जांपल लेके आते हैं, जो कि नेचर से लिया गया है एग्जांपल। आपको फर्स्ट डायग्राम दिख रहा होगा, जहाँ की मून सी पे पड़ रहा है। सी पे पड़ने के बाद आप देख सकते हो जैसे ये लाइट पड़ रही है आपकी कहाँ पे? सी पे। ठीक है, सी पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है, या डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर अलग अलग जगहों पे आपका अलग अलग क्या होगा? नॉर्मल होगा। ये तो बेटा आप क्या कर रहे हो, मैं ब्रॉडली दिखा रहा हूँ, नहीं तो इतना सारा आपको जो लाइट दिख रहा है इसमें बहुत सारे इंसिडेंस ऑफ लाइट और बहुत सारे इंसिडेंस एंगल है, बहुत सारे रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो यहाँ पर देख रहे हो आपके किस तरीके से लाइट बाउंस हो रही। बाउंस होने के बाद ये जो लाइट है हमारी आंखों में पड़ रहा है, या ये जो पिक्चर कैप्चर की गई है, कैमरे से कैप्चर की गई है, तो ये कैप्चर आंखों ये कैमरे से किया गया है। तो ये यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हो। दूसरा, आप ये देख रहे हो दूसरा डायग्राम, यहाँ बहुत ही अच्छा ग्रीनिश जगह दिख रही है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो ग्रीनिश जगह है या पेड़ पौधे हैं, उसके बगल में पॉन्ड है, तालाब है। अब आप तालाब के यहाँ खड़े हो, ठीक है, यहाँ खड़े हो, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको क्या दिखता है कि जो लाइट है यहाँ से जो इसका यहाँ यहाँ जा रहा है, यहाँ से आने का रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, हमारे आईज में जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होंगे? बहुत तरीके से आपका नॉर्मल्स होंगे और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो पूरा की पूरा जितना ऊपर है उतना ही उसका इमेज नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये भी किसके वजह से हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। सिमिलरली आपका तीसरा डायग्राम दिख रहा है, जो कि पहाड़ है एक, वहां पर भी पॉन्ड में क्या बन रहा है? उसकी परछाई बन रही है, इमेज बन रही है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कितने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हो और ये इजीली समझ सकते हो कि आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है आप उसको अपनी डेली लाइफ में कैसे देख सकते हो। ओके, अब स्टूडेंट इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के कौन कौन से नियम होते हैं? तो फर्स्टली वी हैव थ्री लॉ, तीन लॉ होते हैं, चार नहीं तीन, ठीक है, तीन लॉ होते हैं। तो जो फर्स्ट जो लॉ होता हमने देखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आपने देखा है रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंसिडेंट एंगल क्या ले रहे थे आप? आई, और किसके इक्वल है? एंगल ऑफ आर के इक्वल है। फर्स्ट लॉ तो ये हो गया। दूसरा लॉ क्या आएगा? एंगल बिटवीन आई एंड आर शुड बी 90 डिग्री, शुड बी 90 डिग्री, या इसको आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, कि दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल ऑफ आई प्लस एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू होना चाहिए आपका
90 डिग्री का। ठीक है, तीसरा जो रूल है क्या आएगा, एंगल ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉमा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन and normal all are placed on same position, same plan बोल लेते हैं, same plan। ठीक है, सेम प्लान में एग्जिस्ट करेगा। तो तीनों है, आप देख रहे हो सेम प्लान मीन्स आपका नॉर्मल पे ही इंसिडेंट लाइट पड़ रही है एंड नॉर्मल से ही रिफ्लेक्टेड लाइट वापस जा रही है, तो तीनों के तीनों का एक ही पॉइंट पे है, तो इसलिए बोला जा रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल, ऑल आर लाइज एट सेम प्लान या ऑल आर प्लेस्ड एट सेम प्लान। ठीक है, तो ये तीन आप याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन और रिफ्लेक्शन, जो कि हम ऑलरेडी रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो सबसे पहले जो आपका स्टार्टिंग से जब आप छोटे बच्चे थे तब से आप ये एप्लीकेशन पढ़ते आ रहे हो मिरर्स का। ठीक ठीक है, कि मिरर्स में किस तरीके से आपका रिफ्लेक्शन होता है, इवन आप घर में भी जो मिरर यूज करते हो, जो आप अपना फेस देख पाते हो, वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो मिरर बेसिकली क्या होगा, रिफ्लेक्टिव। सो मिरर की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, surface which produce image, क्या बनाता, इमेज बनाता। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप एग्जैक्ट वही इमेज आप मिरर में देखते हो, तो ये क्या होता है, बेसिकली पॉलिश सरफेस होता है, जो कि आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, हम यहाँ पर इसको यूज करने वाले हैं, जैसे आपका हाउ टू रिफ्लेक्ट ए लाइट फ्रॉम दी सरफेसेस। ठीक है, मतलब इस सरफेस से आप किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका जो मिरर का आएगा वो प्लेन मिरर होता है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिससे हम फेस देखते हैं। सो ये आपका प्लेन मिरर क्या होगा, फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये आपका फ्लैट होता है एंड पॉलिश का आपका किस साइड होता है, इस साइड को पॉलिश, या आप ये देख सकते हो यहाँ पर ब्लू कलर का है, ये आपका मिरर है, पीछे के साइड को क्या है, पॉलिश है। अब आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि लेट सपोज कि यहाँ पर एक बोतल रखी हुई है। ठीक है, उसका मिरर से कुछ डिस्टेंस आपने मान लिया डी ओ। ठीक है, डी ओ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका बोतल है। एंड अब आप क्या देख रहे हो, ये जो इसका जो लाइट है, लाइट आप बोलोगे कि आपका जो क्या बोतल का खुद का कोई लाइट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बोतल पे आपका लाइट पड़ रहा है एंड वो जो लाइट है उसका रिफ्लेक्ट होके आपके इस पे मिरर पे पड़ रहा है, तो इसकी वजह से आपको वो बोतल दिखाई दे रही है। सो आप देख रहे हो कि यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट होती है, ये कौन सी रे होगी, इंसिडेंट रे होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये लाइट इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और नीचे से आपकी दो लाइंस दिख रही है, दोनों लाइंस क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ऊपर से आपकी दो लाइंस दिख रही है, वो भी रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब थोड़ी ना कि नीचे और ऊपर कहीं दिख रही है, आपके हर जगह से लाइट जो इंसिडेंट रे है पास होती है, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, तभी आपको पूरी बोतल दिखेगी। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, कौन सा है, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे है,
ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट कौन सा आएगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला। अब जैसे ही मैं रिफ्लेक्टेड को बैक में लेके जाऊंगी, तो बैक में लेके जाऊंगी तो ये जो ऊपर वाली रे है वो यहाँ मिलेगा, और नीचे वाली रेज कहाँ मिलेगी? आपके यहाँ मिलेगी। सिमिलरली और बहुत सारी जो जो आपकी रेज आ रही है वो सारे के सारे यहाँ पर मिलेंगे। तो ये कंप्लीटली आपकी जो रेज है रिफ्लेक्ट होके मिरर में आपको दिखता है, और ये जो रेज है आपके रेटिना में एंटर होता है। ठीक है, जब तक रेटिना में एंटर नहीं होगा उसके बाद तब तक आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअल में क्या चीज़ है। रेटिना के बाद ये जाता है ब्रेन में। ब्रेन डिसाइड करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है। जैसे अभी मैं बोल सकती हूँ कि बोतल है, अगर हम ये रेटिना तक नहीं जा रहे हैं, ब्रेन इसको नहीं पहचान रहा है, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपका जो बोतल का जो इंसिडेंस रे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज में जा रहा है, वही रिफ्लेक्शन आपको मिरर में दिख रहा है कि मिरर में भी वही इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? इमेज ऑफ बोतल या इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज, आपका जितना डिस्टेंस मिरर का बोतल से था, जो ऑब्जेक्ट था, उतना ही इमेज का भी दिखेगा। तो ये जो डिस्टेंस है जो आप ले रहे हो डी आई है डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज के बीच के डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो कि दोनों में जो डी ओ इज इक्वल टू क्या आ रहा है? आपका डी आई आएगा। किसके केस में? आपका ये प्लेन मिरर के केस में ये केस होता ही होता है। ठीक है, एंड क्या आ रहा है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है साइज ऑफ इमेज। ठीक है, यहाँ पर ये केस आएगा कब? जब आप प्लेन मिरर की बात करोगे, दोनों का हाइट साइज है वो क्या है? आपका बराबर ही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर में किस तरीके से आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन काम कर रहा है। इसके अलावा आप इसमें क्या बोल सकते हो? बाकी चीज़ें आप देखोगे कि ये इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब आगे क्लियरिफाई होगा। अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि प्लेन मिरर में आपको जो रिफ्लेक्शन है कैसे वर्क कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट है स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर बेसिकली क्या होगा? ये आपका एक कर्व सरफेस में, कर्व शेप में होगा। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देखते हो स्पून। ठीक है, स्पून क्या होता है? आपका कर्व शेप में होता है। तो जो स्पेरिकल मिरर की जो आप डेफिनेशन बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे? कर्व पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो है लेकिन वो क्या है? कर्व्ड है। अब ये पॉलिश कैसे होगा? तो सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा किस तरीके का कर्व, क्योंकि स्पून में आप देखते हो आपका कुछ ऐसे होता है फिर इस तरीके से होता है। अब आपको कौन सा पोर्शन सेलेक्ट करना है? अंदर वाला पोर्शन सेलेक्ट करना है या बाहर वाला पोर्शन सेलेक्ट करना है? तो सबसे पहले आपका जो मिरर आएगा कॉनकेव मिरर है। ये ज़्यादा तक को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप 6, 7, 8 कहीं पर भी जाओगे आपको मिरर्स, प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर, इसके बारे में आपको बता दिया गया। तो जो फर्स्ट जो मिरर है वो है आप कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में बेसिकली क्या होगा? आपका ये वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा? आपका पॉलिश्ड होगा। ठीक है, एंड अंदर वाला पोर्शन है आपका अनपॉलिश्ड होगा। तो ये जब भी मैं इस तरीके का ये सिंबल बनाऊंगी तो वो क्या आएगा? आपका कंसीडर होगा कॉनकेव मिरर का। बाकी डेफिनेशन लिखने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कुछ इस तरीके से आपका शेप बनाऊंगी। इसमें जो पॉलिश पार्ट होगा, कौन सा पॉलिश पार्ट होगा? ये वाला पॉलिश पार्ट होगा। ठीक है,
ओके, सो अब हम बेसिकली इन दोनों पे ही वर्क करने वाले हैं। मिरर के केस में एक कॉनकेव मिरर के पे वर्क करने वाले हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर पे वर्क करने वाले हैं। इस पे आपका किस तरीके से लाइट अगर पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट पे, तो इस पे पड़ने के बाद उस ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन रहने वाले हैं वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, हमने से प्रीवियस क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, जिसमें हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा उसका कुछ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि हमने वो ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर आप कॉनकेव मिरर को या कॉन्वेक्स मिरर को किसी टेबल के ऊपर रखते हैं तो किसी न किसी पैरामीटर को कंसीडर करते हुए ही रखते हैं। कि पैरामीटर के सेंस में कि अगर आपने मिरर रखा है तो कहाँ पर रखा है, इमेज आया है तो कहाँ आया है, कितने डिस्टेंस पे आया है, ठीक है, कितनी हाइट तक इमेज आ रही है, क्या कितने हाइट का ऑब्जेक्ट है, वो सारी चीजें हमें पैरामीटर पता होना चाहिए। तो वो हम कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ पैरामीटर देख रहे हैं मिरर्स के। सो सबसे पहले आपका आता है प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस मीन्स आपका बेसिकली एक स्केल होगा, जो कि ये स्केल आपने देखा है ना जी, 1 मीटर का, या आप नॉर्मली लेते हो यूज करते हो रूलर या स्केल, या उसको पटरी भी बोलते हैं। ओके, सो उसके ऊपर आपने रख दिया है किसको, मिरर को। अब ये कौन सा मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। ओके, कॉन्वेक्स मिरर को भी रख सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि ये रखा जा रहा है। ओके, नाउ जिस पे आपने इसको रखा हुआ है उसको बोला जा रहा है आपका क्या, प्रिंसिपल एक्सेस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस लिया है, इसको लिया एक्स एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस। तो उसको क्या बोलेंगे, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ स्पेयर। सेंटर ऑफ स्पेयर से जो लाइन पास हो रही है, ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप मिरर रखोगे तो उसके सेंटर से तो पास हो रही है, तो उसको बोला जा रहा है प्रिंसिपल एक्सेस। ओके, नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आपको जो मिरर है एक स्पेयर से मिलके बना, स्पेयर से कट होके बनता है, ठीक है। ओके, सो हमारा जो मिरर होगा वो स्पेयर का एक पार्ट होता है, जो कि पूरा स्पेयर लाइक एक बॉल, ठीक है। बॉल क्या होता है, आपका एक स्पेयर होता है, सॉलिड स्पेयर, हॉलो स्पेयर, मतलब एक खाली बॉल होती है, भरी बॉल होती है, तो दोनों की दोनों क्या होती है, स्पेयर होती है। तो उस स्पेयर से कट हुआ है, इसमें से कट हुआ, अब वो वाला बॉल से थोड़ी ना कट होगा, ग्लास से कट होगा। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स कि जो आपने स्पेयर लिया है, कौन सा स्पेयर, कि जो आपका ग्लास स्पेयर है, जिसके जिसके वजह से आपका कॉन्वेक्स मिरर बन रहा है एंड जिसकी वजह से कॉनकेव मिरर बन रहा है, उस स्पेयर की हम बात कर रहे हैं। तो उस स्पेयर का जो सेंटर है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्पेयर की बात कर रही हूँ, पूरा होल स्पेयर, इसका जो सेंटर होगा उसको बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर कर्वेचर का डेफिनेशन क्या होगा, द सेंटर ऑफ स्पेयर ऑफ विच मिरर इज फॉर्म, जिसके वजह से मिरर बनता है वो क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा आता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा कि जो आपका स्पेयर है, स्पेयर का रेडियस कितना है, ठीक है, उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ओके, सो आपको इस ग्राफ डायग्राम से दिख, सो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हमने पोल डिस्कस नहीं किया, तो आप नॉर्मल बोल सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स आपका जो स्पेयर है, स्पेयर का कितना रेडियस है, कितनी त्रिज्या है, ठीक है, उसको बोलोगे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर। पर एक चीज ध्यान रखना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूंगी सी से, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं रिप्रेजेंट करूंगी यहाँ से आर से। ओके, नेक्स्ट आपका पोल। व्हाट इज पोल, अब हमने जो स्पेयर है, जो हमने मिरर है उसको स्पेयर से कट कर दिया है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब जो कॉनकेव मिरर का जो सेंटर होगा, ये इसको बोला जाएगा पोल। कंफ्यूजन मत करना, सेंटर कर्वेचर आपका होल स्पेयर, कंप्लीट स्पेयर का सेंटर। पोल है आपका केवल स्पेरिकल मिरर, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों का जो सेंटर होगा उसको बोलोगे आप पोल, ठीक है। तो सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर, ये क्या आएगा, पोल, ठीक है।
अब हो गया आपका नेक्स्ट लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर क्या है, आप यहाँ से देख सकते हो, ये क्या आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का ये पॉइंट, ओके सो ठीक है, तो उसको बोलोगे क्या, लीनियर कर्वेचर। किसको, ये पॉइंट को मिलाया और ये पॉइंट को मिलाया, इसको आपने बोल दिया वाई वाई डैश। ठीक है, तो इसको ही बोला आपने लीनियर, ठीक है। सो इसको बोलोगे आप लीनियर अपर्चर। अब नेक्स्ट आता है आपका एंगुलर अपर्चर। क्या होगा, सो बेसिकली एंगुलर अपर्चर क्या हो गया, आपने देखा ये क्या आपका पोल, ठीक है, ये आपका क्या है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आपका ये है लीनियर अपर्चर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपने बोला कि यहाँ पर क्या आपका सेंटर कर्वेचर, जिसको हमने बोला था सी। ठीक है, सो जो आपका लीनियर अपर्चर है या जो आपका ये कॉनकेव मिरर है, कर्वेचर के साथ, कौन सा कर्वेचर, सेंटर कर्वेचर के साथ किसी एंगल के साथ बना होता है। तो ये एंगल क्या हो गया आपका थीटा, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो नॉर्मल हम इस एंगल की बात करें, तो जो ये इसके साथ जो एंगल बनाता है सेंटर कर्वेचर के साथ, उसको बोलेंगे एंगुलर अपर्चर। क्या बोलेंगे, द एंगल विच द पेरिफेरी ऑफ स्फेरिकल मिरर सस्टेन्स एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर कर्वेचर के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोला जाता है एंगुलर अपर्चर। ओके, सो स्टूडेंट ये पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि हम जो आगे हम जो भी स्टडी करेंगे इन चीज़ों को लेके जाएंगे। आप बार बार वो चीज़ नहीं बताया जाएगा, व्हाट इज सेंटर कर्वेचर, व्हाट इज लीनियर अपर्चर, व्हाट इज एंगुलर अपर्चर। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पोल एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस बेसिकली क्या होगा कि अगर आपका जो मिरर है, मिरर से के जो प्रिंसिपल एक्सेस है, कौन सा प्रिंसिपल एक्सेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोला था आपने, एक्स एक्सटेस। प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल समानांतर कोई आपकी रे आ रही है, एक देखो पूरा आपका एक जैसी रे आ रही है यहाँ से यहाँ तक, तो वो रे आ रही है जैसी आपका मिरर पे पड़ेगा, पड़ने के बाद वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन में आपका ऑब्वियसली ये जो रे गई वो रिफ्लेक्ट हो गई, जहां पर कट होगा जाके ये जो पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से देखना, समानांतर रेखा है, समानांतर रे है, या आपके जो पैरेलल रे है, जैसी मिरर पे पड़ेगी वो क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगी। किधर बैंड हो जाएगी, आपका फोकस पे। वो कौन सा फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और इसको आप रिप्रेजेंट करोगे एफ, ये जो पॉइंट कट हुआ इसको बोलोगे आप एफ, और ये क्या आपका पोल है ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। आपको अभी मैंने यहाँ एक लिया, आपके चाहे जितनी भी पैरेलल जाएंगी रे, सारी के सारी एक पॉइंट पे ही कट करेंगे। कौन से पॉइंट पे कट करेगा, फोकस पे, इसलिए बोला जा रहा है ए नंबर ऑफ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस falls at particular point on principal axis। एक पॉइंट पे गिरता है सारे के सारे रे, उसको बोलोगे प्रिंसिपल फोकस, और उसको रिप्रेजेंट करोगे आप कैपिटल एफ से। ओके, नेक्स्ट आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बेसिकली क्या होगा कि आपका पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस ये है के बीच का जितना डिस्टेंस है उसको बोला जाता है फोकल लेंथ। ये मैंने देखा है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको बोला जा रहा है फोकल लेंथ। अब बार बार मैं नहीं बताऊंगी फोकल लेंथ किसको बोलोगे, पोल और फोकस के बीच का जो दूरी है उसको बोला जाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करोगे आप स्मॉल एफ। ठीक है, दूसरा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यहाँ पर मैंने लाइक एज ये मान लिया सेंटर कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस, उसको वो भी बोल सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये चीज हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले
किसी अलग तरीके से हमने पढ़ दिया था, लेकिन यहाँ पर से आप बोलोगे क्या, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये होगा आपका रेडियस होगा। वैसे तो आपने पढ़ा था कि जो स्फीयर का जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, लेकिन हम आप इमेज फॉर्मेशन करोगे तो वहां पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो ये थे आपके कुछ पैरामीटर्स। सो हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े पैरामीटर, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सेस जो स्केल है, उसके बाद हमने पढ़ा क्या, पोल, स्पेरिकल मिरर का सेंटर, फिर आपने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, होल स्पेयर का सेंटर, फिर आपने पढ़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्पेयर का रेडियस, फिर आपने इसमें क्या पढ़ा, फोकल लेंथ, क्या आएगा, पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी, फिर आपने प्रिंसिपल फोकस पढ़ा था, जो कि आपने बोला था बहुत सारी पैरेलल रे, किसके पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे अगर मिरर पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे गिर जाती है, उस पॉइंट को बोला था आपने प्रिंसिपल फोकस। एंड आपने पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक तो वो पढ़ा था, दूसरा आपने पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर कर्वेचर, पोल और सेंटर कर्वेचर के बीच का जो दूरी है उसको बोला था आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आपका हमने पढ़ दिया मिरर में जो जो आपने पैरामीटर्स लिए, अब इमेज कैसे रिप्रेजेंट करोगे उस पैरामीटर को लेके। फर्स्ट आएगा, पहले मैं कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ कि आपका डिस्कस किया था आपने, जो प्रिंसिपल एक्सेस है, क्या है प्रिंसिपल एक्सेस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स और एक्स डैश, पोल आपका ये रहा। ठीक है, फर्स्ट जो आपने पढ़ा था कि जो पैरेलल रे हैं प्रिंसिपल एक्सेस के, वो अगर आपका मिरर पे पड़ेगा रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा, फोकस पे। ये आपने फर्स्ट कंडीशन पढ़ दी थी, तो इसको ज़्यादा मैं डिटेल से नहीं बताऊंगी, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड अगर हम इसको रिफ्लेक्शन के टर्म में कंसिडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पता होना चाहिए कि आपका नॉर्मल कहाँ पर। सो हम इसको पहले समझ लेते हैं कि जैसे ही आपके ये पैरेलल है इस पर पड़ा, ठीक है, सो आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे क्या आ जाएगा आपका, ये होगा। ठीक है, ये क्या आपका इंसिडेंस रे कितने एंगल के साथ आता है आपका, एंगल आप आई। ठीक है, उसके बाद बैंड हो जाता है तो वो कितने एंगल के साथ आता है, एंगल ऑफ आर, और जो ये रे आता है ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ रहा है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है आपका इन स्पेरिकल मिरर, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर का केस ले रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्या होगा कि अगर आपकी कोई रे आ रही है, कुछ इस तरीके से रे आ रही है, ओके, रे आने के बाद वो डायरेक्टली किस पे पड़ जा रहा है, पोल पे पड़ जा रहा है। ठीक है, कैसे पड़ रहा है, पोल पे जा रहा है। अब जैसे ही पोल पे जाएगा वो रे वापस आ जाएगी आपका इस डायरेक्शन में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान से देखना। ये आ रहा है, उसका कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसमें आप इंसिडेंट रे कैसे बोल सकते हो, यहाँ मान सकते हो, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मान सकते हो। ठीक है, तो ये सेकंड रिप्रेजेंटेशन ध्यान से देखना, यही आपका इमेज फॉर्मेशन आपका आगे इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि अगर आपका कोई रे आ रही है इस तरीके से, सबसे पहले वो सेंटर कर्वेचर पे पड़ रहा है, फिर उसके बाद आपका मिरर पे पड़ रहा है, तो ये वाले केस में जब भी सेंटर कर्वेचर से होते हुए आएगी तो उसी डायरेक्शन है, मूव कर जाएगा। ठीक है, इस केस में जो एंगल आएगा थीटा इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री का आ जाएगा।
उसी डायरेक्शन में आपका ये मुड़ जाएगा। ठीक है, ये तो 3 रूल है। चौथा, हम यहाँ पर से एक रूल और बना सकते हैं। इस वाले जो फर्स्ट वाले रूल से ही हम ले लेते हैं कि अगर कोई रे लाइक एज आपका फोकस पे जाके गिर रहा है, ठीक है, फोकस पे जाने के बाद ये आपका मिरर पे पड़ रहा है, ध्यान से देखना। अगर फोकस पे होके जा रहा है तो ये भाई ये फिर से पैरेलल होके चला जाएगा, इसका फर्स्ट वाले का उल्टा, फिर से आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल होके ये रे निकल जाएगा। ठीक है, कैसे गया था आपका, ऐसे गया था, फिर से वापस ऐसे आ गए। तो बेसिकली आपने इसमें 4 लॉस पढ़े हैं। एक, अगर आपका पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सेस के तो फोकस पे पड़ेगा। दूसरा, अगर पोल पे जा रहा है, तो भाई क्या होगा, पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तीसरा, सेंटर कर्वेचर से जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में आया तो उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। ये किसका केस है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। सो स्टूडेंट, अभी हमने कॉनकेव मिरर के बारे में इमेज रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, तो सिमिलरली भाई हम कॉन्वेक्स मिरर को क्यों छोड़ दें, उसमें भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट रूल क्या था आपका, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल अगर रे आ रही है, नंबर्स ऑफ रेज आ रही है, तो वो कहाँ से कट होगा, आपका फोकस पे पड़ेगा। बट वहाँ जो फोकस आ रहा था आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है, यहाँ जो फोकस बनेगा आपका राइट साइड में बनेगा। तो आप देख सकते हो कि आपको जो पैरेलल रे आ रही है, किसके पैरेलल रे है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल रे आ रही है, यहाँ पर पड़ेगा। तो यहाँ पर पढ़ने के बाद सबसे पहले अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है एक नॉर्मल कहाँ कट होगा, सी पे। ये चीज ध्यान रखना कि सी पे ही नॉर्मल आपका कट होगा। तो ये जो नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल कौन सा एंगल बनाता है, एंगल ऑफ आई। ये कौन सा रे आपका, इंसिडेंस रे। ओके, अब उसके बाद ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट यहाँ हो रहा है ना कि अंदर जा रहा है। तो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसमें एंगल क्या बन रहा है आपका, एंगल आर। ठीक है, और यहाँ एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एंगल ऑफ आर होगा। ओके, सो फर्स्ट आपका है, और इसके जो आपको इमेज दिखेगा जो कि आपको राइट में दिखेगा, और ये कहाँ कट होते हुए दिखेगा आपको, एफ पे कट होते हुए दिखेगा, जो सिमिलरली आपका कॉनकेव मिरर के केस में था। ठीक है, सेम वही है, लेकिन इसका जो फोकस या फोकल लेंथ या सेंटर कर्वेचर या आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये राइट में होगा। किसके केस में, इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में आपका जो फोकल लेंथ है और आपका फोकस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सारे के सारे आपका लगभग हर कंडीशन में नहीं बोल रही मैं, आगे आप देखोगे इमेज फॉर्मेशन तो पता चलेगा, तो आपका लेफ्ट में होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। सो सेकेंड रूल क्या था, वो तो वही है आपका कि कोई भी रे आ रही है, पोल पे पड़ रही है, तो आपका जितने एंगल के साथ आ रही है उसी एंगल के साथ क्या हो जा रहा है, वो वापस हो जा रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में आए और इस डायरेक्शन में वापस हो गए, तो दूसरा रूल है। तीसरा रूल आपका कौन सा था, आपका सेंटर कर्वेचर पे पड़ने वाला, तो वो भी देख लेते हैं। सिमिलरली आपका तीसरा रूल क्या है कि आपका कोई भी रे आ रही है, ठीक है, आपका वो कहाँ, अगर वो जो आपका सेंटर कर्वेचर पे उस पे मर्ज होती है, उस पे गिरती है, तो जिस एंगल के साथ आती है उसी एंगल के साथ आपको वापस। बट स्टूडेंट यहाँ पर ये चीज ध्यान देना कि इधर आपका जो इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी। अभी आपको मैं समझाऊंगी व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज, ये सारी चीजें आप आगे समझते रहोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आ गया रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले आपने क्या क्या पढ़ दिया यहाँ पर, ये क्या आपका पोल, प्रिंसिपल फोकस जो यहाँ पर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो यहाँ पर था। ठीक है, फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस क्या था आपका, फोकल लेंथ। पोल से सेंटर कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस था वो था आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये आपने डायग्राम अभी तक देख दिए हैं। अब इसमें आता है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, और एफ के बीच में क्या रिलेशन है। तो जो ये रिलेशन आपका होता है आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ, एफ का दुगना होता है। अब ये आप बोलोगे ये रिलेशन कहाँ से आया है, तो आप लोग 10th क्लास में हो, अगर आप
12th क्लास में आ जाओगे तो वहां पर आप ये रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, आप लोगों के स्टैंडर्ड से ऊपर का है, इसलिए यहाँ पर आपको डेराइव नहीं कराया जा रहा है। अदरवाइज इसका डेरिवेशन बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। या आप लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू r/2, r का हाफ होता है। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और ये रिलेशन आपका बार बार यूज होगा आगे। ठीक है, सो स्टूडेंट अब हम स्टडी कर लेते हैं साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन किसका? आपने मिरर देख दिया था, मिरर के आपने पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, प्लस आपने 3 और 4 रूल पढ़े कि पैरेलल जा रहा है, फोकस पे कट आ रहा है, पोल, ये उसके अलावा आपने पढ़ा फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें तो पढ़ दी, लेकिन इसको आप रखोगे कहाँ? और रखने के बाद उसमें आपका साइन क्या आएगा? साइन इन द सेंस कि पॉजिटिव कहाँ पर आएगा, नेगेटिव कहाँ पर आएगा, वो भी तो जानना बहुत जरूरी है ना हमें। तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, लाइक एज मिरर। कौन सा मिरर है? स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में आपका मे भी कॉनकेव मिरर हो सकता है, मे भी कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। ठीक है, दोनों का साइन कन्वेंशन एक ही जैसा होगा। अब आप बार बार यही सोच रहे होंगे, भाई मैं कॉनकेव मिरर को क्यों लेके चल रही हूँ, कॉन्वेक्स को क्यों नहीं लेके चल रही हूँ? बेटा आपका जो कॉनकेव मिरर का कॉन्वेक्स मिरर का रूल सेम है, बट डिफरेंस बस इतना है कि आपका जो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है लेफ्ट में बनती है, कॉन्वेक्स में राइट में बनती है, वो आप आगे डिटेल में पढ़ लोगे, बट मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये मिरर है, कौन सा मिरर है आपका? स्पेरिकल मिरर। ओके, अब पॉइंट ये आता है, अगर स्पेरिकल मिरर के पास में ऑब्जेक्ट रखा है, अगर इस तरीके से रखा है, मतलब सीधा रखा है, ठीक है, तो ये साइन आएगा वहाँ पॉजिटिव। यहाँ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, इमेज भी आ सकता है, दोनों। अगर ऊपर आ रहा है, ऊपर किस सेंस में? ऊपर किस सेंस में कि जो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर रखा है तो पॉजिटिव आएगा, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे रखा है तो नेगेटिव आएगा। जैसे ये आपका, ये अगर नीचे रखा है तो ये नेगेटिव आएगा, ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, बट मोस्टली आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता, इमेज ही जाता है। दूसरा, अगर आपका पोल से लेफ्ट में चीजें हैं तो उस केस में आप लोगों को नेगेटिव वैल्यू, कहाँ? पोल से लेफ्ट में, लेफ्ट में, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगी। पोल के राइट में तो वो क्या आएगा आपका? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इतना समझ में आ गया? पोल से लेफ्ट में तो नेगेटिव, पोल से राइट में तो पॉजिटिव। आपका प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे नेगेटिव। ऊपर नीचे मतलब ऑब्जेक्ट या इमेज ही हो सकता है, बाकी चीजें आपके नहीं हो सकते। अब हम समझ लेते हैं, ये तो हम फर्स्ट डायग्राम से समझे थे कि ऐसी ऐसी चीजें, ये चीज आप याद रखना। अब उसके बाद हम समझ लेते हैं पोल, जो कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा है, ठीक है, क्या दिख रहा है? ये क्या आपका ऑब्जेक्ट, राइट। अब ये इस तरीके से रखा है तो ये क्या होगा आपका? पॉजिटिव। अब आप बोलोगे ये पोल से लेफ्ट में, भाई जब मैं ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करूं तब वहां पर आपका प्रिंसिपल एक्सेस रेफरेंस होगा, प्रिंसिपल एक्सेस को देखना पड़ेगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या आपका? पॉजिटिव। दूसरा, अब ये जो रूल दिख रहे हैं, रूल मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट जो लॉ था कि अगर आपकी रे आ रही है पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जा रही है, कहाँ कट हो जाएगा? फोकस पे। ठीक है, ये देखो आपकी ऐसे जा रही है, कहाँ कट हो रहा है? फोकस पे। दूसरा रूल पढ़ा था कि अगर आपका पोल से जा रहा है, पोल से इस तरीके से जा रहा है, फिर कुछ इस तरीके से वापस आ जाएगा। तीसरा रूल देखा था आपने सेंटर कर्वेचर से, ये गया आपका इस तरीके से और ऐसे ही वापस आ गई, ये रूल एक्स्ट्रा हो गई है आपकी। ठीक है, यहाँ से आपका वापस हो जाएगा। नाउ अब ये तीनों के तीनों एक पॉइंट पे मिलता है, ठीक है, यहाँ पर बन रही है इमेज, लेकिन ये जो इमेज बन रही है उल्टी बन रही है, तो ये क्या है स्टूडेंट? इमेज।
है ना, ये इमेज बनेगी उल्टी। अब उल्टी बनेगी तो ये ऑब्वियसली क्या होगा आपका, नेगेटिव। इमेज क्या हो गया आपका, नेगेटिव। फर्स्ट हमने देख दिया ऑब्जेक्ट क्या आपका पॉजिटिव, इमेज क्या आपका नेगेटिव। अब दूसरी चीज देख लेते हैं कि पोल से फोकस तक की डिस्टेंस क्या था आपका, फोकल लेंथ। ठीक है, पोल से सेंटर कर्वेचर तक का डिस्टेंस क्या था आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर था ना, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस इसको हम ले लेंगे u, ये हम पहली बार यूज करने जा रहे हैं। ये पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होगी आपकी u। पोल से इमेज, इमेज कहाँ तक बन रहा है, ये बन रहा है। पोल से इमेज तक की डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो हम ये लिख लेते हैं u and v, ये सारी चीजें क्या है। सो अब हम ले लेते हैं सबसे पहले f क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो कि आपका पोल से लेफ्ट में है तो क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, फिर r रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल से क्या है लेफ्ट में तो नेगेटिव। ठीक है, फिर क्या लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट जिसको मैं ओ से ले रही हूँ, इसका मैं हाइट का केस ले रहा हूँ, हाइट या लेंथ, या इसका आप लेंथ ही बोल सकते हो। प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर है तो पॉजिटिव है। ठीक है, इमेज की हाइट, इमेज का हाइट या लेंथ, यह क्या आपका नीचे बन रहा है तो क्या है, नेगेटिव। ओके, फिर क्या बचता आपका u, u क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू पोल। पोल ये क्या बन रहा है आपका, लेफ्ट में है भाई, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। फिर v, डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू पोल, ये क्या बन रहा है आपका लेफ्ट में तो नेगेटिव। तो अब आप देखिए आपका साइन कन्वेंशन कितना इजी बन गया है। लेफ्ट में चीजें हैं तो नेगेटिव, हाइट के केस में लो ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। एक तो हमने ये एग्जांपल समझ लिया। अब इसके अलावा हम दूसरा एग्जांपल भी समझ लेते हैं। एक चीज और बता देते हैं यहाँ पर कि जो इमेज बन रही है सबसे पहले नीचे बन रही है एक तो, ठीक है, नीचे बन रही है तो इसको बोलोगे, अगर इमेज इस तरीके से बन रही है तो इसको बोलोगे आप इनवर्टेड। इनवर्टेड किसके केस में, इमेज का केस है। ठीक है, और अगर ऐसे बन रही है तो इसको बोलोगे आप इरेक्ट। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, नीचे बनेगी तो इन्वर्टेड और ऊपर बनेगी तो इरेक्ट। इसके अलावा अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे आएंगे, तो फिलहाल अभी इतना समझिए। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते तो वहां कैसे आपका चेंज होता है। अब हम फिर से दूसरा एग्जांपल ले, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये आपको डायग्राम अभी समझ में नहीं आएगा, वो आगे आपको समझ में आएगा, बस यहाँ समझ लो केवल। ये पोल है, सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट रखा था, पैरेलल गई, कहाँ कट करेगा आपका फोकस पे। ठीक है, दूसरा पोल से गया, ये इस तरीके से वापस आएगी। सेंटर कर्वेचर से मैंने यहाँ पर नहीं लिया, वैसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसके बाद ये जो लाइन है कहीं कट नहीं करी, पहले वाले केस में क्या हो रहा था, कट कर रहा था। अब यहाँ पर कट नहीं करी तो उसमें क्या किया जाए, तो हमने क्या करा, ये लाइंस को यहाँ पर मिला दिया। अब ये जैसे ही मैंने इसको मिलाया, मिलाने के बाद ये जो इमेज है, ये क्या आपका इमेज है इधर बन गया, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट। वो तो लेफ्ट में ही, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका जो फोकल लेंथ कहाँ से आएगा, पी से एफ तक का।
ये देख लीजिए, पी से एफ फोकल लेंथ। आर, आर क्या आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी से आर के बीच में। फिर यू, यू क्या आएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, किसके बीच का, ऑब्जेक्ट एंड पोल के बीच में। फिर ले लेते हैं हम यहाँ वी, वी क्या आएगा, इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस, इतना आएगा। सो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं साइन कन्वेंशन की, कैसा आएगा इसमें साइन कन्वेंशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं एफ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है यहाँ पर, एफ क्या है भाई यहाँ पर, नेगेटिव या पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये क्या आपका लेफ्ट में है तो नेगेटिव। फिर आप देख रहे हो यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, ये क्या आपका लेफ्ट में है तो नेगेटिव, ये आपके ले रहे यू। फिर डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल, उसको क्या ले रहे वी, ये भी क्या है लेफ्ट में बन रहा है या राइट में, भाई ये राइट में बन रहा है तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि राइट में इमेज बन रहा है, लेफ्ट में इमेज नहीं बन रहा है। उसके बाद आता है हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको अभी मैंने नाम दिया था, इसको मैं नाम दे देती हूँ एच। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सेस के तो क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। फिर है हाइट ऑफ इमेज, इसको मैंने नाम दे दिया एच डैश, ये भी क्या है भाई ऊपर जा रहा है तो ये क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये था आपका साइन कन्वेंशन। अच्छा एक चीज और है, ये ऊपर जा रहा है, मैंने बोला था इमेज अगर नीचे जा रही है तो उसको इन्वर्टेड बोलेंगे, और ऊपर जा रही है तो ये क्या आएगा आपका इरेक्ट, इमेज क्या आपका इरेक्ट सीधी है, ठीक है, उल्टी नहीं है। तो ये था आपका साइन कन्वेंशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में नहीं आया ना तो बेटा आप आगे तो भूल जाइए, आगे तो फिर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। अभी तक जो जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं आगे के वो बेस है, जब तक आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी ना वो तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं।